एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस, एसएससी, जीडी, बाकी सीआईएसएफ, बीएसएफ, आर्मी, सीपीओ या स्टेट की पुलिस की कलर ब्लाइंडनेस का पीडीएफ कौन सा होता है वहाँ पे, तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझा देता हूँ कलर ब्लाइंडनेस किस तरह चेक की जाती है। ठीक है भाई, मोस्टली ये ऑफिशियल एसएससी जीडी का है, बाकी भी पुलिस में भी यही चेक किया जाता है और कौन सी प्लेटें यूज़ की जाती है और प्लेटों में किस तरह पढ़ाते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। ठीक है भाई, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। कलर ब्लाइंडनेस का अगर किसी कैंडिडेट को ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे मैंने आईडी रखी हुई है, आईडी पे मुझे मैसेज करो। ठीक है, आपको टेलीग्राम इसका मिल जाएगा। अभी मेडिकल आगे आने वाला तो आपको इसकी भी तैयारी करनी चाहिए, कभी कभार इस पर भी पॉइंट मिल जाता है कैंडिडेट अगर अच्छे से नहीं पढ़ पाता है। जो मेरे बैच के कैंडिडेट हैं उनको ये फ्री में मिलेगा, बाकी जो लेने आएगा उसको 50 रुपीज़ का मिलेगा। तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, आपको मैं टेलीग्राम और आई चार्ट भी आपको फ्री में साथ में दे दूंगा। ठीक है भाई, तो किस तरह होगा मैं इस वीडियो में पूरा समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये प्लेट आपको चेक की कराएगा वो और बोलेगा इस प्लेट पे क्या लिखा है। इस प्लेट पे ऐसे लिखा 1 और 2। ठीक है भाई, इस पे 12 लिखा हुआ है और इधर बता भी रहा है, इसमें डिटेल में मैंने लिखा हुआ है एवरीवन शुड सी नंबर 12, मगर हर एक को 12 नंबर इसमें दिखना चाहिए पहली वाली प्लेट में। ठीक है मेरे भाई, तो हम दूसरी प्लेट पे चले जाते हैं। दूसरी प्लेट में बोलेगा क्या दिख रहा है, तो इसमें आप ऐसे 8 दिख रहा है। अगर सबको दिख रहा है तो नॉर्मल व्यू है आपका, फिट हो। अगर आपको 3 दिख रहा है 3, तो आपको बीमारी है कलर ब्लाइंडनेस की। ठीक है भाई, थर्ड प्लेट कौन सी है, थर्ड प्लेट में आपको किस तरह चेक किया जाएगा। थर्ड प्लेट में फिर बोलेगा क्या लिखा है। सब कैंडिडेट देखो क्या दिख रहा है आपको इसमें। अगर इसमें आपको 5 दिख रहा है तो आपकी कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है भाई, इसमें असल में 6 लिखा हुआ है, 6 नॉर्मल व्यू है। अगर आपको 5 दिख रहा है तो आपको डेफिनेटली रिजेक्ट कर देंगे। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। विटामिन ए का कहते हैं कि विटामिन ए खाने से ठीक हो जाता है, बट अब कैंडिडेट कहते हैं दवाइयाँ चाहिए, ये दवाइयों का होता है नहीं। फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट को इग्नोर करना पड़ता है। अब कलर ब्लाइंडनेस जिसको बचपन से, तो इसकी गलती पीछे माँ की होती है, उसने क्या पता क्या खाया होगा आप जब पेट में थे। बाकी मैं कुछ बोलूँगा नहीं, इसमें बड़ी हिस्ट्री होती है। आप पूछोगे यार भैया क्या बोल रहे हो, जंक फूड, फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट नहीं खाने चाहिए इसमें, बाहर की चीज़ें। आजकल के छोटे छोटे बच्चों को क्या कराते हैं, माँ जब पैदा होते हैं यहाँ दूध का होता है शॉर्टेज होती है तो पाउडर दूध पिलाते हैं उनको, पता नहीं फैक्ट्री मेड के ओट्स पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं उसको बचपन में जब छोटा होता है। आज की वो चीज़ें नहीं देनी चाहिए होती है, नेचुरल चीज़ों पे उसको फोकस करो। जो आप खाते हो घर में आराम से चपाती चावल बनाते हो वो खिलाओ। जब बहुत छोटा होता है तो दूध पिलाओ भाई। दूध जैसे 6-7 महीने का होता है, उसके बाद आराम से जो चीज़ें होती है। अगर किसी कैंडिडेट को ये सब चीज़ें बचपन में नहीं मिलती, उनकी आई साइट डेफिनेटली कमज़ोर होती है। प्लेट नंबर 4, इसमें 29 दिखना चाहिए आपको, 29। ठीक है, अगर आपको 70 दिखता तो भाई आप रिजेक्ट हो। ठीक है, प्लेट नंबर 5 में आपको क्या दिखना चाहिए, क्या दिख रहा है आप लोगों को इसमें, देखो जल्दी भाई। इसमें आपको 57 दिखना चाहिए, ऐसे ऐसे। ये सॉरी, ये लकीर मैंने एक दे दी, ये 1 मिनट मिटा देता हूँ इसको मैं, वरना कैंडिडेट ऐसे। ठीक है, आपको अगर 57 दिख रहा है नॉर्मल है, अगर आप 35 देख रहे हो तो आपकी आंखें खराब है, कलर ब्लाइंडनेस है। फिर इस वीडियो में समझाऊंगा लास्ट में कलर ब्लाइंडनेस को किस तरह आप ट्रिक से पास हो सकते हो। और मेरे बैच के कैंडिडेट लास्ट ईयर 2024 में 2 थे, दोनों को कलर ब्लाइंडनेस थी, दोनों पास हो गए थे। ठीक है, तो इसी वीडियो में समझाता हूँ। इसमें क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, काफ़ी इसमें ब्लरी जैसा दिखता नहीं साफ, तो ये इसमें 5 है, जिसकी आई साइट अच्छी है उसको दिख जाएगा। 5 नॉर्मल व्यू है, अगर आपको 2 दिख रहा है तो भाई आप डेफिनेटली रिजेक्ट हो। ठीक है, इस वीडियो में इसमें क्या दिख रहा है आपको, प्लेट नंबर 7 में, प्लेट नंबर 7 में आपको दिखना चाहिए नॉर्मल व्यू 3। अगर आपको 5 दिख रहा है तो आप रिजेक्ट हैं डेफिनेटली। आप इसको ध्यान से देखिए भाई। ठीक है, फिर मैं लकीर लगाता हूँ किस तरह है, देख लिया आपने। इसमें अगर आपको 3 दिख रहा है तो नॉर्मल है, अगर 5 दिख रहा है तो आप रिजेक्ट। इसमें ऐसे 3। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो डेफिनेटली आप पास हो। प्लेट नंबर 8, प्लेट नंबर 8 में आपको क्या दिख रहा है, नॉर्मल व्यू देखना भाई। नॉर्मल व्यू आपको क्या दिख रहा है, इधर मत देखो आगे, चालाकी से पहले इसी को देखा करो, कलर ब्लाइंडनेस के इसको। इसमें आपको भाई दिखना चाहिए 15 ऐसे। ठीक है, ऐसे मैं पूरा इस पे करूँगा, 15 दिखेगा तो आप फिट हैं। अगर आपको 17 दिख रहा तो आपको कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, तो वो भी ऐसे चेक करेगा, वो फिर बताऊंगा किस तरह एक्सपीरियंस अपना शेयर किस तरह चेक करता है। इसमें प्लेट नंबर 9 में बताओ क्या लिखा हुआ है। प्लेट नंबर 9 में अगर आपको 21 नज़र आ रहा है तो आप डेफिनेटली रिजेक्ट हैं। अगर आपको 74 नज़र आ रहा है तो आप पास हैं। ठीक है भाई, तो इससे भी हम निकल गए। प्लेट नंबर 10 है, 38 प्लेट है, पूरी आती है एसएससी जीडी में, बाकी भी जितने एग्जाम है हर जगह यही वाली प्लेटें यूज़ की जाती है। ठीक है, इसमें कौन सा व्यू आ रहा है बताओ मेरे को, इसमें क्या नज़र आ रहा है। अब अगर आपको 2 नज़र आ रहा है तो भाई आप फिट है। अगर आपको
मोस्टली लोगों को कुछ नहीं दिखता है इसमें, जिनको बीमारी होती है उनको कुछ नहीं दिखेगा या कुछ उल्ट गलत दिखेगा, दो नहीं दिखेगा, कुछ और ही दिखेगा। अगर आपको दो दिख रहा है प्रॉपर तो आप फिट हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है या कुछ और दिख रहा है तो डेफिनेटली आप रिजेक्ट हो भाई। रिजेक्ट मीनिंग यही हो गया, मतलब अनफिट हो। प्लेट नंबर 11 में आपको क्या दिख रहा है? नॉर्मल व्यू इसमें क्या है आप ही मुझे बताइए। नॉर्मल व्यू इसमें 6 है। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है या कुछ उल्टा सीधा गलत दिख रहा है और ही कुछ वर्ड डिजिट दिख रहा है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम है कलर ब्लाइंडनेस की। ठीक है मेरे भाई, तो आप 12 पे आते हैं। गर्ल्स के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, सबके लिए ये नहीं है, जेंडर वाइज नहीं होता इधर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है नॉर्मल व्यू में? नॉर्मल व्यू में आपको 97 दिखना चाहिए। अगर आपको कुछ और ही दिख रहा है या कुछ गलत दिख रहा है तो 97 नहीं दिख रहा कुछ और, तो भाई आप डेफिनेटली आपको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है। प्लेट नंबर 13, प्लेट नंबर 13 में आपको क्या दिख रहा है? 45 ऐसे होना चाहिए भाई। ठीक है, इसमें थोड़ा आगे हो रहे 45। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है या कुछ और ही गलत दिख रहा है तो आप डेफिनेटली रिजेक्ट है। प्लेट नंबर 14 में आपको क्या दिख रहा है भाई? प्लेट नंबर 14 में भाई नॉर्मल व्यू है 5। ये अगर आपको 5 नहीं दिख रहा, कुछ और दिख रहा तो डेफिनेटली आपको बाहर कर देंगे, या कुछ भी नहीं दिख रहा तो आपको दिक्कत है कलर ब्लाइंडनेस की। ठीक है, प्लेट नंबर 15 में आपको क्या दिख रहा है आप मुझे ये बता दीजिए। प्लेट नंबर 15 में आपको 7 दिखना चाहिए। अगर नॉर्मल व्यू 7 है, अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा या कुछ और ही गलत दिख रहा है तो भाई आपको डेफिनेटली बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, प्लेट नंबर 16 में क्या है बताइए मेरे को? नॉर्मल व्यू आपको क्या दिख रहा है इसमें? ठीक है भाई, ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। तो इसमें भाई 16 था। ठीक है, ऐसे नॉर्मल व्यू 16। अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है कुछ गलत दिख रहा है तो आप डेफिनेटली भाई रिजेक्ट हो। ठीक है, प्लेट नंबर 17 आपको क्या दिख रहा है इसमें? प्लेट नंबर 17 में अगर आपको 73 दिख रहा है तो आप नॉर्मल व्यू है। अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा या कुछ गलत दिख रहा है तो डेफिनेटली आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब इससे आगे पता चलेगा, अभी तक तो बहुत ईजी चल रहा था, अब इससे आगे पता चलेगा भाई आपको क्या इसमें क्या दिख रहा है आपको। अगर आपको इसमें 5 दिख रहा है या कुछ और कोई डिजिट दिख रही है, डिजिट दिख रहा है तो डेफिनेटली आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें सीधा ये रेड वाली लकीर है, वो इस पर आपको बोलेगा उंगली घुमाओ, तो आपने उंगली घुमानी है ऐसे ही है। ठीक है भाई, अगर आपको ऐसा दिख रहा था जैसे मैंने पेन घुमाया तो डेफिनेटली आप पास हो। अगर आपको कोई डिजिट इस पे दिख रहा है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप प्लेट नंबर 19 पे आपको कैसे चेक किया जाएगा? ये अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, मैंने पहले कहा अगर लेना है 50 रुपीज़ का मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे मैसेज करो। बेच वालों को फ्री है। ठीक है भाई, इस पर पासवर्ड लगा होता है इस पीडीएफ पे, ये कोई नहीं खोल सकता, जिसको दिया जाएगा वही खोल सकता है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचना मेरा दोस्त खरीदेगा ग्रुप में शेयर करेंगे सबको मिलेगा, कोई खोल ही नहीं पाएगा, एक ही बंदा खोल सकता है। ठीक है भाई, इसकी एक ही को मिल सकती है, इसमें पासवर्ड लगा होता है। इसमें आपको अगर 2 दिख रहा है 19 नंबर प्लेट में तो आप रिजेक्ट है। अगर आपको सिर्फ ये दिख रहा है जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, ये या ये दिख रहा है या ये, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। वो बोलेगा उंगली घुमाओ, जब भी आपको ये चार्ट दिखाएगा वहाँ पे डॉक्टर, तो आपने ऐसे उंगली घुमानी है। फिर 20 प्लेट नंबर 20 में आपको क्या दिख रहा है? अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, डिजिट नहीं दिख रहे हैं, अगर डिजिट दिख रहा है तो आप रिजेक्ट है। अगर आपको सिर्फ ये दिख रहा है, इस पर उंगली घुमानी होती है, तो आप भाई पास है 20 नंबर पे। ठीक है, 21 में क्या होगा? 21 में आपको क्या दिख रहा है? अगर आपको 73 दिख रहा है 21 में तो आप रिजेक्ट हैं। अगर आपको सिर्फ ये दिख रहा है, ये ऐसे उंगली घुमानी है, डॉक्टर भी वहीं होगा, आपको चेक करता रहेगा सामने फेस टू फेस, वो साथ में बात भी करता है, कहीं लट्टा तो नहीं है। लट्टा होता है किसी की टंग टिमरिंग होती है, मतलब कुछ रुकावटें होती है बात करते वक्त, वो भी नहीं होते, बहुत चालाक होते हैं डॉक्टर। प्लेट नंबर 22 आप मुझे बताइए, इस प्लेट नंबर 22 में आपको क्या दिख रहा है? इसमें है 26। अगर किसी को 26 दिख रहा है नॉर्मल व्यू है। अगर आपको 6 दिख रहा है, सिर्फ 6, तो आप रिजेक्ट हैं। अगर आपको 2 दिख रहा है तब भी आपको बीमारी है। बीमारियों के नाम यहाँ है, सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगा, काफ़ी टफ है नाम, ये हो जाएगा, टाइम लगेगा। जैसे प्रोटोनोपिया है, प्रोटोनोमिली है, कुछ ऐसे कुछ है। ठीक है, आप खुद अपने हिसाब से देख लो कौन सी बीमारी है। वैसे बीमारी छोड़ो, से कलर ब्लाइंडनेस का भी याद रखोगे चलेगा। प्लेट नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है भाई? पूरा मुझे इस वीडियो में बताइए कमेंट में। 42 है। ठीक है भाई, अगर किसी को 42 दिख रहा है तो आपकी नॉर्मल व्यू है। अगर आपको सिर्फ 2 दिख रहा है, 2, तो आप रिजेक्ट हैं। अगर 4 दिख रहा है तब भी दिक्कत है आप में, मतलब रिजेक्ट नहीं, आप में दिक्कत है। ठीक है भाई, कलर ब्लाइंडनेस की। प्लेट नंबर 24 में आपको क्या दिख रहा है आप मुझे ये बता दीजिए। प्लेट नंबर 24 में अगर 35 आपको दिख रहा है
तो भाई आपका व्यू नॉर्मल है। अगर आपको 5 दिख रहा है तो आपको दिक्कत है, अगर 3 दिख रहा है सिर्फ तो भी दिक्कत है। अगर अलग अलग दिख रहे हैं तो एक साथ नहीं, एक साथ 35 से लिखा हुआ है जैसे मैंने किया, अगर ऐसा दिख रहा है तो आप फिट है भाई, ठीक है। तो भाई इधर आ जाते हैं प्लेट नंबर 25 पे कलर ब्लाइंडनेस की। 96 लिखा हुआ है इस पे ऐसे, ठीक है। अगर आपको 96 दिख रहा है नॉर्मल व्यू, अगर आपको सिर्फ 6 दिख रहा है तो आपको दिक्कत है, अगर आपको सिर्फ 9 दिख रहा है तब भी आपको दिक्कत है मेरे भाई, ठीक है। अब प्लेट नंबर 26 में आपको क्या दिख रहा है। जब भी आपको वो डॉक्टर बोलेगा इसमें किस तरह पढ़ा जाता है, अगर आपको नहीं ना पता चलेगा, डॉक्टर बोलेगा भाई इसमें 2 लाइनें, एक देखो अलग अलग कलर की, इस साइड अलग कलर की, इस साइड अलग कलर की दी गई है, इस साइड अलग। तो डॉक्टर कैंडिडेट अगर जिसको ये दिक्कत होगी उसको ये दोनों में से एक कोई दिखेगी नहीं, ठीक है। तो वो पूरा आपको बोलेगा उंगली घुमाओ, आपने ऐसे उंगली घुमानी, ऐसी माला पे इस पे ऐसे, जब आप ऐसे उंगली घुमाओगे डेफिनेटली आप पास हो, ठीक है। अगर आप सिर्फ रेड पे घुमाओगे या दूसरी पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा तो इसका मतलब आप में बीमारी है। तो डॉक्टर बहुत चालाक होते हैं भाई, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। प्लेट को 10-20 बार पढ़ना होता है और आप 10-20 बार यार वीडियो देख लो या मेरे से PDF ले जाना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी मुझे मैसेज करना, आपको मिल जाएंगे। पर मोस्टली मैं टेलीग्राम पे देता हूँ क्योंकि टेलीग्राम पे ये PDF सेंड हो जाता है, इंस्टाग्राम पे तो मैसेज ही होगा। तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको सेंड कर सकते हैं। प्लेट नंबर 27 में आपको क्या दिख रहा है मेरे भाई, वो बोलेगा उंगली घुमाओ, आपने उंगली ऐसे घुमानी, जैसे मैं घुमा रहा हूँ अगर आप ऐसे घुमा ले लेते हो, आपको लगता है कि मैंने बहुत राइट तरीके से घुमाया तो डेफिनेटली आप पास हो। अगर आपको सिर्फ एक ही लाइन दिख रही है इस साइड वाली, इस साइड वाली नहीं दिख रही है दूसरी साइड, तो आप रिजेक्ट है, या दोनों में से कोई एक ही दिख रही है तो रिजेक्ट है भाई, ठीक है। आपको दिक्कत है। प्लेट नंबर 27 ये थी। प्लेट नंबर 28 में आपको क्या दिख रहा है। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, अगर आपको लाइन दिख रही है, लाइन होती है ऐसे, ऐसे लाइनें अगर दिख रही है तो आप डेफिनेटली रिजेक्ट है। इसमें कराया ऐसे गया, ठीक है। इसमें आप लोगों को देखो इधर पता है रेड वाले डॉट इज लगे हैं, लाइन ही। अगर वो बोलेगा डॉक्टर इसमें लिखा हुआ क्या दिख रहा है आपको, डिजिट बताओ, आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं दिख रहा है, डेफिनेटली ये बोलोगे कुछ भी तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये लकीरें पॉइंट दिख रहे हैं, डॉट इज इसमें लिखा हुआ, उनको दिक्कत होगी उसको दे भाई, उसको दिख जाएगा। ऐसे इसकी लकीर ऐसे देखे, जैसे मेरी आई साइड थोड़ी तेज़ है तो मैं इसको डेफिनेटली पढ़ सकता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 28 इसमें इसी तरह आपको पढ़ाएगा कि इसमें लिखा क्या है, ठीक है भाई। 29 में आपको फिर बताएगा इसमें क्या है। अगर आपको लाइनें नज़र आ रही है ऐसे 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 ऐसे, एक तो ऐसे नज़र आ रही है ना, ऐसे हो गई, ऐसे हो गए, ऐसे, ये इसकी दिक्कत नहीं है, दैट्स ए नॉर्मल थिंग ब्रो, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि ये हो रहा है तो मुझे शायद इसमें भी रिजेक्ट कर देंगे, नहीं। ये अगर जैसे मैंने लकीरें दी ऐसे दिख रहा है तो आप फिट है, अगर आपको सिर्फ स्ट्रेट लकीरें ऐसे दिख रही है तो आपको आसमान में पहुंचा दिया जाएगा। प्लेट नंबर 30 में क्या होगा था, ब्लू ग्रीन लाइंस। इसमें अगर आपको ब्लू ग्रीन लाइन दिख रही है, ब्लू ग्रीन तो है ही मेरे भाई, देख लेना ये आगे ग्रीन, ये ब्लू के डाटीज है, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो बोलेगा क्या दिख रहा है, तो बोलेगा सर कुछ भी तो नहीं है इधर, पर होगा वो इधर दिख रहा है, ये उसी को दिखेगा जिसकी आंखें ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो 31 पे आते हैं। 31 पे अगर आपको ब्लू ग्रीन लाइंस दिख रही हैं, एक तो इधर हो गए ना ग्रीन मेरे भाई, ब्लू भी इधर देखो डॉट्स लगे हुए हैं। अगर आपको ये दिख रहे हैं तो ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है इन दोनों में से तो समझ लो आपको दिक्कत है, ठीक है मेरे भाई। तो 32 पे आपको पूछेगा भाई इसमें हमें बताओ ऑरेंज लाइन कौन सी है, ऑरेंज लाइन पे उंगली चलाओ, आपने ऐसे चलानी है सर, ये जा रही है, ये जा रही है ऑरेंज लाइन। अगर आपको कोई गलत लाइन पे चले जाते हो या कुछ और ही दिख रहा है या गलत उंगली घुमाओगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर अपना एक्सपीरियंस लास्ट में शेयर करूंगा मेरे साथ क्या हुआ था। आपको इधर भी सेम ऐसे कराया जाएगा, ऑरेंज लाइन पे उंगली घुमाओ तो भाई ये है। अगर आप ऐसे कर लेते हो जैसे मैंने किया तो डेफिनेटली ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे या कोई फॉल्स लाइन को करोगे तो आपको डेफिनेटली कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है भाई। 34 प्लेट है। अब फिर लास्ट में समझाऊंगा कितने प्लेटें पास करोगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक है भाई। इसमें देख सकते हो आप ऐसे है, अगर आपको ऐसे दिख रहा है तो ठीक है, अगर आपको कुछ और ही कलर दिख रहा है जैसे ये दिखेगा आप ऐसे बोलोगे ऐसे है ही नहीं इसमें, पर आपको दिखेगा अगर आपको बीमारी है फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो 35 में किसी को PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, मेरे को मैसेज कर सकते हो। किसी इसमें फिर बोलेगा लकीर कहाँ से दिख रही है, ये वाली, ये अगर आपको कोई और लकीर में जाते हो तो आपको डेफिनेटली बाहर कर दिया जाएगा। 36 में भी ऐसे आपको बोलेगा ना लकीर इस लाइन पे चलो, इसमें चलोगे डेफिनेटली आप पास हो। कोई और लकीर में गलत इधर से उंगली घुमाओगे ऐसे तो आपको डेफिनेटली बाहर कर दिया जाएगा। प्लेट नंबर 37 में आपको फिर बोलेगा आपने ऐसे उंगली घुमाना भाई, ये सर
तो आप पास हो। अगर आप कोई और गलत तरीके से करते हो आप फिर 38 वाला बहुत ईजी है, बहुत लाइटिंग है इसमें, ये वाला है। अगर आप ये पास कर ले तो एवरीवन शुड सी द सेम लाइन, सबको सेम लाइन इसमें शो होनी चाहिए। अगर आप ये शो नहीं कर पाते तो डेफिनेटली आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा मेरे भाई। तो मेरे साथ क्या हुआ था जब मेरा कलर ब्लाइंडनेस का हुआ था, उसने यही वाला जो मैंने अभी दिखाया आपको, यही वाला पेज निकाले तो मेरे को दिखाए, बहुत फास्ट दिखा रहा था। पहले फास्ट लाइन वाइज दिखाए, पेज नंबर 1 2 3 4 5 6, उनको 20-25 पेज पहले मेरे को दिखाए। फिर एकदम से बीच बीच से निकालने लगा, बीच से एक लाइन, इसमें क्या है लाइन को हाथ घुमाओ ऐसे ऐसे करके वो लकीरों पे, तो मेरी सबसे बेस्ट निकली थी। ठीक है भाई, मतलब 38 पेजों में से 38 ही मेरे बहुत सही तरीके से मैंने बोल दिया था। बट मेरे साथ एक कैंडिडेट था, वो कह रहा था नहीं भाई तूने गलत बोला, हद के वो मेरे से कितना 10-20 मीटर दूर था, उसको कैसे पता चल गया मैंने गलत बोला। तो चलो अब जो भी है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो आपको जल्दी जल्दी में भी पढ़ाएगा, बहुत जल्दी में, तभी मैं कह रहा हूँ पीडीएफ खरीद लो, कोई महंगा नहीं भाई 50 में, या बेच ले लो, बेच में आपको फ्री मिल जाएगा, आई चार्ट में मिल जाएंगे मेरे भाई। बेच है 250 रुपीज़ का, जिसमें आपको मेडिकल के लिए भी गाइड किया जाएगा। अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो भाई 50 रुपीज़ का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कोई पीडीएफ नहीं चलता। एसएससी जीडी में यही पीडीएफ पूछा जाता है और मेरे पास ये पीडीएफ है अभी तक, इसको पासवर्ड लगा होता है, किसी को चाहिए भाई आ सकते हैं। तो भाई ये मैंने पीडीएफ ऑफिशियली मंगवाया, तो ऐसे नहीं मिलता ये चीज़ें। तो यही कहूँगा अगर आप पुलिस की करते हो, सीपीओ किसी भी पुलिस की करते हो, ये वाला पीडीएफ रट लो। 2 कैंडिडेट लास्ट ईयर 2024 में, दोनों कैंडिडेट को कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत थी, दोनों कैंडिडेटों को नहीं आता था पढ़ना। मैंने ऐसे वीडियो बनाया था, पीडीएफ दे दिया था, मैंने उसको कहा था वीडियो भी देखते रहना, मैंने लकीर किस तरह घुमाई है। तो उन्होंने भी सेम ऐसे किया, 38 में से उन्होंने 36-35 पास कर लिए ये वाले, तो डेफिनेटली वो सिलेक्ट हो गए। अगर उनको 1-2 में नहीं होता, 1-2 अगर आप गलत भी बोल दोगे ना चलता है, 1-2 में नहीं दिक्कत है। अगर आप ज़्यादा बोल रहे हो, जैसे 20 आपने सही बोले 20 गलत बोल रहे, तो फिर डेफिनेटली आपको दिक्कत होगी। और कलर ब्लाइंडनेस के लिए विटामिन ए और इसका कोई इलाज नहीं, ये डीएनए से, मैंने कहा ना फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट को रिजेक्ट करना पड़ता है। खास करके ये वुमेन जो भी मतलब मदर बनने वाली होती है, इस चीज़ को इग्नोर करना होता है। पर कौन समझाए इनको, मैं मर्द हूँ, मैं कैसे समझा सकता हूँ, मैं तो अपनी वाली को समझाऊंगा, इनको क्या समझाऊंगा बेगानियों को, इनको वही समझाएगा जिनके साथ इनका रहना सहना है। बाकी जो भी कैंडिडेट हो, आप भी फ्यूचर में बनोगे फादर या मदर, जो भी लड़की देख रही है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, कभी भी फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट को इग्नोर ही करना, कोशिश करना इग्नोर ही करना। कभी मुसीबत में जैसे कहीं सफ़र में जा रहे हो, बिस्किट खाने पड़ रहे हैं तो खा लेना, कोई बात नहीं, पर इस चीज़ के अधीन नहीं होना कि बस शाम को तो हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए, वो नहीं होता है, ठीक है भाई। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपके बड़ा भाई बन के, मैं नहीं चाहता फ्यूचर में आपको भी ऐसे आपके फ्यूचर जनरेशन को दिक्कत आए। कोशिश करो आप नेचुरल चीज़ों पे ही फोकस करो, एप्पल खाओ, अगर आपको आइसक्रीम बनानी हो तो आइसक्रीम घर में बनाओ, बाहर से चीज़ें मंगवा लो, एप्पल का थोड़े से पीस काट के डाल दो, मैंगो के डाल दो, 10-15 चीज़ें मिक्स करके उनका शेक बना के आप डाल दो फ्रिज में। डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा और क्या बोलते हैं बादाम डाल दो, काजू डाल दो, उससे बड़ी अच्छी आइसक्रीम इस दुनिया में कहाँ मिलेगी। वो बाहर की मत खाओ ना, जो 4-4 साल तक ख़राब नहीं होती। किस तरह क्यों नहीं ख़राब होती, कौन आइसक्रीम ख़राब नहीं होती है, उनकी क्यों नहीं होती पैकेट वालों की। तो आप समझा करो उनमें कुछ मिलाया जाता है या गैस भरी जाती है, तो आप वही कंज्यूम करते हो। इसका असर एकदम से नहीं होता, इसका असर जैसे 100 में से 0.1% होगा, पर आप डेली जब खाओगे आराम से 1%, 2-4, जैसे बुढ़ापे में आप 40-45 साल के होंगे, पेट में दर्द, इधर दर्द उधर दर्द, किडनी में पथरी, ये बीमारी वो बीमारी, तो बीमारी डायबिटीज़, पता नहीं क्या क्या, ये उन्हीं चीज़ों से होती है। परहेज़ करो, हेल्थ है ना आपके पास, चाहे आप पैसा सैलरी कम क्यों ना कमाते हो, आप सिर्फ 20,000 ही आराम से ऐशो आराम वाली लाइफ जी सकते हो। बस मतलब ईगो या लोगों को देख के नहीं जीना है, आपको सिर्फ जीना कि मैं खुश हूँ, बात खत्म। लोग कितना कमा रहे हैं, बाढ़ में गए। मैंने ऐसे भी देखे 2 लाख कमाने वाले पर मंथ, वो हर रोज़ रोते हैं, बीमारी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल खून में। मैं अपनी बात नहीं करूँगा, कम सैलरी वाले का लोग भी बहुत खुश हैं। क्यों, हेल्थ अच्छी है, काम खुद से करते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी मैं यार क्या सजेशन दूँ, आप लोग अच्छे हो, आपकी फैमिली अच्छे, आपको संस्कार देंगे। मेरी तरफ से भाई बेस्ट ऑफ लक।